पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहला पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 10। मधुरिम सुप्रभात। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग की इस प्रताबेला की श्रृंखला में। आज का वचनहार पहला पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 10 हमें जीवन में ईश्वर की योजना और हमारे स्थान के बारे बताता है। पहले जब हम पाप में डूबे थे और ईश्वर को नहीं जानते थे, तब हम उनकी प्रजा नहीं थे। लेकिन अब जब हम मसीह के माध्यम से ईश्वर के निकट आए हैं, हम उनकी प्रजा बन गए हैं। यह परिवर्तन हमें आशा और नया जीवन प्रदान करता है। इस वचन का संदेश हमें ये समझाने में मदद करता है कि ईश्वर ने हमें चुना है और हम उनकी प्रजा हैं। हमें यह पहचानना चाहिए कि हमारी पहचान अब मसीह में है और हम अब उनके परिवार का हिस्सा हैं। यह आशा हमें जीवन की हर संगत में एक स्थायी विश्वास देता है। इस वचन में हमारे लिए एक शक्तिशाली संदेश है। जब हम परमेश्वर की दया को समझते हैं, तो हमारी पहचान और उद्देश्य बदल जाते हैं। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में, जहां लोग अक्सर अकेलापन, चिंता और निराशा महसूस करते हैं, ये वचन हमें आशा प्रदान करता है। हमारे जीवन में कई एक बार ऐसा होता है जब हम अपने आप को असहाय और अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। हम उनके निकट हैं और उनका प्रेम हमें सुरक्षा और मार्ग प्रदर्शन करता है। जब हम इस पावन वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के साथ हैं। यह विचार हमें आशा से भरता है। हम अपनी पहचान को परमेश्वर में पाते हैं और यही हमें सही दिशा, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। हमारी असल उम्मीद केवल परमेश्वर से ही है, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आइए कुछ पल हम इन वचनों पर चिंतन करें और इसी आशा के साथ अपने दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करने का प्रयास करें, जिससे इसका प्रतिफल आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो। आप भातृ प्रेम का ऋणी छोड़कर और किसी के ऋणी न बने। हे पिता परमेश्वर, इच्छा पूरी करते हुए जीने की कृपा हमें दीजिए। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दें कि हम तेरे साथ वही प्रार्थना कर सकें। हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अगर हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा और अगर आपके दिल को स्पर्श कर लिया हो, तो निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रियजनों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना ना भूलें। सफल दिन की शुभकामनाओं सहित स्वर्गिक आशीषों से और भातृ प्रेम से
प्रभु आपको भर दे। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, हर बुराई से रक्षा करे और आपको अनंत जीवन की मार्ग पर ले चले। आमीन।